मखसूस नशिस्तों की बहाली के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। मेंबरान कमीशन, कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स के हुक्काम की शिरकत। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, पीपी की 4 और जेयूआई की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया गया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। पीटीआई को 3 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, यहां मत आएं। वकील ने बताया, एलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अरकान को हल्फ लेने से रोका जाए। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन के बोझ की तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर 101 रुपये 49 पैसे टैक्स और ड्यूटीज आयद हैं। हाई स्पीड डीजल पर 95 रुपये 74 पैसे टैक्स और ड्यूटीज हैं। पेट्रोल पर लेवी की शरह 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर 1 जुलाई से 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर फी लीटर 6 रुपये 98 पैसे फ्रेट मार्जिन आयद है। पेट्रोल पर तेल कंपनीज के मार्जिन की शरह 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन की मद में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और माशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ जो खुशाइंद है। मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। पिछले माली साल बेहतरीन माशी पॉलिसीज की वजह से मुल्की मईशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। कारोबारी तबके और सरमायाकारों के मशकूर हैं जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत की माशी टीम को इस कामयाबी पर खैराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संगमील अबूर। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर लीं। कारोबार में 1.9% से ज्यादा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,25,627 की सतह पर बंद हुआ था। मार्केट में अब तक 13 अरब से ज्यादा मालियत के 16 करोड़ से ज्यादा हसस का कारोबार हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन के बोझ की तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर 101 रुपये 49 पैसे टैक्स और ड्यूटीज आयद हैं। हाई स्पीड डीजल पर 95 रुपये 74 पैसे टैक्स और ड्यूटीज हैं। पेट्रोल पर लेवी की शरह 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर 1 जुलाई से 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर फी लीटर 6 रुपये 98 पैसे फ्रेट मार्जिन आयद है। पेट्रोल पर तेल कंपनीज के मार्जिन की शरह 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन की मद में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और माशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ जो खुशाइंद है। मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। पिछले माली साल बेहतरीन माशी पॉलिसीज की वजह से मुल्की मईशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। कारोबारी तबके और सरमायाकारों के मशकूर हैं जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत की माशी टीम को इस कामयाबी पर खैराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संगमील अबूर। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर लीं। कारोबार में 1.9% से ज्यादा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर पहुंचा।
गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,25,627 की सतह पर बंद हुआ था। मार्केट में अब तक 13 अरब से ज्यादा मालियत के 16 करोड़ से ज्यादा हसस का कारोबार हो चुका। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज साउथ वेस्ट लाहौर, गहराई 14 किलोमीटर थी। पीडीएम में पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीदके और पंजाब के दीगर इजला में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पंजाब भर की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ। जल्जले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि यह पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तकिल रुकन 8वां दौर है। पाकिस्तान यूएन चार्टर, आलमी कवानीन और कसीरुल जहती असूलों से वाबस्ता है। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्दअमल जरूरी है। पहला इजलास अमन और तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। फ़लस्तीन के मसले पर भी खुले मुबाहसे की सदारत करेंगे। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाहां है। सरदार फहीम का बेदर्दी से कत्ल बहुत बड़ा टेस्ट केस था। कत्ल केस की तफ्तीश के लिए 11 टीमें बनाई गईं। आईजी इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 दिनों में सरदार फहीम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। तलाल चौधरी बोले, पुलिस ने सना यूसुफ, गैर मुल्की खातून से ज्यादती और खवातीन के कत्ल समेत मुतादिद केस हल किए। अंधे कत्ल के केस अगर बर वक्त हल न किए जाएं तो फिर वो खो जाते हैं। हुकूमत का फर्ज है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कराची क्लिफ्टन में घर से करोड़ों रुपए चोरी करने का केस। घरेलू मुलाजमा के बेटे और साथी को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है। चोरी की गई रकम से खरीदी गई गाड़ियां भी बरामद करनी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुल्जिमान के रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। मरकजी मुल्जिम शहनाज अदालती रिमांड पर जेल में है। और थाईलैंड की आईनी अदालत ने वजीर आजम को मुअत्तल कर दिया। थाई वजीर आजम को फोन कॉल पर इखलाकी खिलाफवर्जी के इल्जामात की तहकीकात के बाद ओहदे से हटाया गया। अदालत ने 7 के मुकाबले में 2 वोटों से वजीर आजम को मुअत्तल करने का फैसला सुनाया। अदालत ने 15 रोज में शवाहिद पेश करने की मोहलत दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक 36 सेनेटर्स ने थाई वजीर आजम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। थाई सेनेटर्स ने वजीर आजम पर बेईमानी और आईनी खिलाफवर्जी का इल्जाम भी आयद किया है।